बड़े दुख के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन ट्रायल, क्योंकि मैं जज था और आज जुडिशरी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसपे आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते। आपका एक सेशन खत्म हो गया, मुझे ही नहीं मालूम आपको क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो लॉयर्स थे वो शायद ज़्यादातर वो थे जो केस में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस दैट दे आर appearing as a lawyer. With the result, they were unable to say anything against the court. मैं उनकी हेजिटेशन को समझ सकता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो गोंसाल्वी साहब ने कहा और हमारे हेगड़े साहब ने उससे स्टार्ट ही किया कि बोलिए, ये बोलना किस लिए है? एक जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो होता है हम सब जानते हैं, उसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो एब्राहम लिंकन का दिया हुआ है वो ये है कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप सभी समझ सकते हैं, बहुत आसान अंग्रेजी है। बट व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी? एसेंस भी जैसे आप इतर लगाते हैं ना, दैट इज एसेंस, वो नजर तो नहीं आता है। व्हाट इज दैट soul of democracy? The soul of democracy is that we agree to disagree, meaning thereby that I give you the right or I give you the liberty not to agree with me. At the same time, you must also give me the liberty of not agreeing with you. This agreement of not agreeing or disagreeing with each other is democracy. मैं आपसे मुख्तलिफ सोच सकता हूँ, मैं आपसे मुख्तलिफ बोल सकता हूँ, और यही हमारे संजय हेगड़े साहब आपको बोलना चाहते हैं कि बोलिए, डरिए मत। हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग हो जो सरकार के पास आज रात को ही रिपोर्ट कर दें, ठीक है। हमारे इतने बड़े एक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ इनको कभी कभी और जोश भी आता है, लेकिन अब मैं इनकी उम्र से आगे निकल गया हूँ। तो रिपोर्ट तो होगा, पहले भी होता था, अभी भी होगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे। आज उनके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, कल को मेरे अगेंस्ट में भी होगा। अगर आज मैं उनके लिए नहीं खड़ा हूँगा तो कल वो मेरे लिए नहीं खड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के लिए बोलें। जो अंदर पड़ा हुआ है वो तो है ही, उसके लिए आवाज़ उठाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जज जब ओथ लेता है, चाहे वो हाई कोर्ट में ले या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें वो बोलता है कि आई विल डिसाइड विदाउट फियर और फेवर। सिर्फ ये नहीं है कि मैं फेवर नहीं करूँगा तो मैं बड़ा अच्छा जज हो जाऊँगा, मुझे डरना भी नहीं है अगर मैं अच्छा जज होना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई जज दिल्ली से बाहर सफ़र करता है, दुख कष्ट झेलता है सच बोलने के लिए, जस्टिस को कायम करने के लिए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट से लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जब इनको तकलीफ देता है तब ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर।
अब जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि सलमान खान, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं अभी, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के। उनके ऊपर एक केस हुआ तो उन्होंने शराब के नशे में चलाते हुए गाड़ी पेडेस्ट्रियन के ऊपर में चढ़ा दिया और 3-4 आदमी मर गए। उनके ऊपर केस चला और उनको सज़ा हो गई। प्रोसिक्यूशन ने बोला जस्टिस हो गया। जो मरे थे उनके एयर्स ने बोला जस्टिस हो गया। सलमान खान, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन्होंने बोला ये ग्रेट जस्टिस है, ये इतना अच्छा आदमी है, इसने गलती नहीं की, इसको गलत सज़ा हो गई। फिर सलमान खान हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ ये फैसला बदल गया। अब सलमान खान बरी हो गए। तो सलमान खान के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बोलते हैं यही जस्टिस है, अब इंसाफ हुआ। और प्रोसिक्यूटर बोलता है नहीं नहीं, ये ग्रेट इनजस्टिस है। तो जस्टिस कौन सा था? 2 जस्टिस तो नहीं हो सकते ना। सलमान खान को सजा हुई वो जस्टिस था, सलमान खान एक्विट हो गया वो जस्टिस है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन जस्टिस जो है हमारे एक सिविलाइज सोसाइटी में, जस्टिस उसी को बोला जाएगा जो फैसला कानून के मुताबिक हो। अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक है, अगर हम उससे डिसेबल भी करते हैं तो हमें उसे जस्टिस मानना होगा, नहीं तो जस्टिस का कोई एंड नहीं है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, मैं नहीं बोलता हूं कि इनको डराना चाहिए लोगों को, बट स्टेट के ऊपर में ये फियर ज़रूर होना चाहिए कि हमें वॉच कर रहा है। हम उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के यही रखवाले हैं। तो जो आदमी आंखें बंद करके रहेगा वो क्या रखवाला करेगा? जो आज जिस आदमी की जबान नहीं खुलती है वो क्या रखवाला बन सकता है? जो इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो क्या रखवाला बन सकता है? आपने सुना गोंसाल्वी साहब ने बताया किस तरह से जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया रातों रात। उन जजेस के बारे में हम क्यों नहीं बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस ने मिलकर ट्रांसफर किया। हम सिर्फ सरकार को बोलने से तो नहीं होगा, उनके लिए भी बोलना होगा जो ये फैसला करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं जजेस पर कि तुम हक के ऊपर में मत खड़े रहो। जो मुझे समझ में आया हमारे फर्स्ट सेशन में, 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, वो ये है कि हम अभी तक वो प्रिंसिपल इवॉल्व ही नहीं कर पाए, वो उसूल सिद्धांत इवॉल्व ही नहीं कर पाए यूएपी में, जिसके ज़रिए से हम केसेस का डिसीजन कर सकें। क्या होगा वो प्रिंसिपल? आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। देयर वॉज अ लेडी हु केम फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, और हिंदुस्तान में उन्हें एक लड़के के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। ये दोनों एक दूसरे के फ्लैट में भी आना जाना करते थे। एक शाम को वो फॉरेनर लड़की उस लड़के के पास आई। दोनों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत शराब वगैरह पी, खाना खाया। वो लड़की नीचे उतर के आई ऊपर से, उसने वॉचमैन को बोला कि एक टैक्सी या ऑटो दिलवा दो। वो टैक्सी में बैठी, पुलिस स्टेशन पहुंची, और पुलिस स्टेशन में थे कि उसने कंप्लेन किया कि जो उसका दोस्त था
हिंदुस्तानी, उसने उसके ऊपर में रेप किया है, उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्स किया है, जो कि रेप होता है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लड़के को अरेस्ट किया, उसके जो चादर था उसको सीज किया और उससे पता लगा कि हाँ इसके सीमन उसमें थे और लड़के के सीमन लड़की के ऊपर में भी थे। तो ये तो समझ में आ गया कि सेक्स हुआ है, लेकिन उसकी मर्जी से हुआ है या उसके खिलाफ, उसके विलिंगनेस के खिलाफ हुआ है, ये फैसला था। तो लड़के के वकील ने बोला कि ये इसने ना बोला, लेकिन एक्यूज ये समझा कि ये आउट ऑफ मॉडेस्टी ना बोल रही है। और वैसे भी शेक्सपियर ने बोला है कि जब औरत एक ना बोले तो समझो हाँ बोल रही है। अब उसका फैसला क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी में किया, जुडिशियल ऑफिसर्स के पास यही केस देके।